छोटी सी कहानी बोल के मैं ख़त्म करता हूँ आज के प्रोग्राम को। एक राजा हुआ करता था, आपने शायद सुना होगा राजा के बारे में। कभी कभी राजा जो होते हैं ना सनकी होते हैं, और एक ऐसा सनकी राजा था कि जिसने कभी अपने सामने किसी को सच साबित नहीं होने चाहिए, इतना आर्ग्यूमेंट करेगा कि सामने वाला हार जाएगा। मतलब आर्ग्यूमेंट का बादशाह। और जैसे वो आर्ग्यूमेंट में हारता है, सीधा उसका कलम सर मतलब सूली पर लटका देना उसको। राजा बड़ा बदनाम इस बारे में, कोई उससे बहस नहीं करे, कोई उसके बारे में कुछ ना बोले, क्योंकि राजा ने अगर उसको गलत साबित कर दिया तो वो गया। तो एक दिन उसके राज्य में ऐसे एक महात्मा आ गए और उनका प्रचार ऐसे होने लग गया कि ये महात्मा जो बोलेंगे वो होके रहेगा, उसको कोई टाल नहीं सकता, विधाता भी उसको नहीं टाल सकता। राजा के कानों में बात पड़ी था, ऐसा कैसे हो सकता है? मेरे राज्य में किसी का बोला हुआ सत्य कैसे हो सकता है, जबकि मैं जो बोलूँगा वही सत्य होता है। राजा ने उसको पकड़ के बुलाया अपने महल में और बोला कि आपके बारे में बहुत कुछ सुना है और आपका कहा कभी गलत होता नहीं है, लेकिन मैं वो राजा हूँ जिसने आज तक किसी को सही साबित नहीं होने दिया। आप कुछ बोलिए, मैं उसको गलत साबित करूंगा, और अगर आप हार गए तो आप सूली पर लटका दिया जाएगा। अब वो बेचारा साधारण सा आदमी, मतलब बहुत बड़ी पहुंची हुई स्थिति, साधारण तो नहीं था, लेकिन जितनी बड़ी हस्ती रहती है उतना साधारण होता है। उसने बोला, राजन आप इतने बड़े राजा है, मैं आपसे क्या कहूँ, लेकिन आप जब इतना बोल रहे हो तो मैं छोटी सी बात कहना चाहूँगा कि कल आप खाने में हलवा खाओगे। राजा का दिमाग खराब हो गया एकदम, बोला एक क्या फालतू बात कर रहा, कुछ ढंग की बात कर, कल मैंने हलवा नहीं खाया तो मर जाएगा। बोला राजा आप कुछ भी बोलो, लेकिन कल आप हलवा खाओगे पक्का है, और अगर आपने कल हलवा नहीं खाया तो मुझे सूली पर लटका देना बेशक। अब वो राजा टेंशन में आ गया, बोला कल की बात है, उसको बंदी गृह में डाल दिया, तो इधर भागना नहीं चाहिए। अब राजा जब अपने कक्ष में गया रात को सोने के लिए तो उसको बहुत टेंशन आ गया। बोला ये बात तो छोटी बोला, लेकिन अगर किसी ने मुझे हलवा खिला दिया तो मैं हार जाऊंगा। तो उसने सोचना शुरू किया कि पूरे महल में ऐसा कौन सा आदमी है जो मुझे हलवा खिला सकता। रसोई ने कल अगर हलवा बना दिया तो गया, तो कौन है ऐसा महल के अंदर जो मुझे हलवा खिला दे। तो उसको याद आया कि जो रानी है, अगर उसने मुझे प्यार से हलवा खिलाया तो शायद मैं ना बोल पाऊँ, और रानी ने अगर कसम दे दी और अगर ज़्यादा ही प्यार से खिला जाए तो शायद मुझे हलवा खाना पड़े और मैं रानी की बात टाल नहीं सकती। तो एक ही व्यक्ति है महल में जो मुझे हलवा खिला सकती है, और वो है रानी। तो उसने रात को डिसाइड किया कि कल महल में रहना ही नहीं अपने। वो सादे भेष में एकदम साधारण आदमी बन के महल से निकल गया रात को। उसने बोला अभी डायरेक्ट परसों सुबह आने का, और हलवा तो दूर की बात है, कुछ नहीं खाने का। वो तो गया। उसको भी टेंशन ना राजा को, क्योंकि अपने को तो अपनी कसम को पूरी करना है। अब वो जब बाहर निकला जंगल में, तो जंगल में जाके अभी दिन भर कुछ काम नहीं, उसको तो नदी किनारे बैठे मछलियाँ पकड़ रहा था जंगल में। और जहाँ पर वो मछलियाँ पकड़ रहा था नदी किनारे, कुछ दूरी पर एक बाराती ने अपना डेरा डाला हुआ था, और बाराती वहाँ खाना बना रहे थे, और खाने में बन रहा था हलवा। अब राजा को पता नहीं उधर खाना में क्या बन रहा है, उधर राजा मछलियाँ पकड़ रहा है किनारे पर। उतने में कुछ डाकू आ गए, सारे बाराती भाग खाना छोड़कर। अब पूरा खाना बना हुआ है, दोपहर का टाइम है, डाकुओं को भी भूख लगी है। अब डाकुओं ने देखा कि कुछ बचा तो नहीं लूटने के लिए, चलो खाना ही खा लेते। लेकिन वो डाकू का जो सरदार था बड़ा होशियार था। जैसे लोग डाकू खाने के लिए गए खाना, तो उसने बोला रुको, कोई भी खाने को हाथ मत लगाना, इस जंगल में, वीरान जंगल में हमारे लिए इतना बढ़िया खाना बना के कौन छोड़ के जाएगा, जरूर इसके अंदर जहर मिलाया होगा, हम लोग खाएंगे और मर जाएंगे, कोई खाने को हाथ मत लगाना। अब भूख लगे तो उन्होंने क्या बोला, एक काम करते हैं, इन बारातियों में से कोई तो इधर मिलेगा, चलो एक को पकड़ के लाते, उसको खाना खिलाएंगे तो पता चलेगा खाने में जहर है या नहीं। और ढूंढना जब शुरू किया तो एक ही आदमी मिला, वो राजा। उसको तो पता नहीं इधर क्या चल रहा है। अब उसको पकड़ के लेकर आया, बोले सरदार कोई तो मिला नहीं, लेकिन ये मिला है, शायद इसको पता नहीं कि हम आए थे इसलिए भागा नहीं है। अब राजा टेंशन में आ गया कि डाकू ने मुझे पकड़ लिया, अब क्या करूँ मैं। तो डाकू ने तो कुछ किया नहीं, उसको बोला राजा उसको तो मालूम नहीं राजा है। डाकू ने सारा खाना परोस दिया, बोला खाओ। अब उसने सारा खाना देखा, उसको अच्छा लगा खाने के लिए, लेकिन जब उसको हलवा देखा तो टेंशन आ गया। उसने बोला देखो मैं सब खाऊंगा लेकिन हलवा नहीं खाऊंगा, क्योंकि हलवा नहीं खाना इसकी कसम थी ना आपने। बोला मैं सब कुछ खा सकता हूँ लेकिन हलवा नहीं खा सकता। तो डाकुओं ने बोला अब हमको पता चल गया है कि किसी में भी जहर नहीं, सिर्फ हलवे में जहर है। अब तो तू सिर्फ हलवा खाएगा। उसने बोला नहीं मैं हलवा नहीं खाऊंगा। बोला कैसे नहीं खाएगा, हम भी देखते हैं। दो जन ने उसकी टांग पकड़ी, दो ने उसके हाथ पकड़े, एक ने ऐसा मुंह खोला और एक ने ऐसा गोला बना के उसके मुंह में भरा हलवा और पेट पे एक लात मारी तो क्या अंदर।
इतना मार मार के उसको हलवा खिलाया पेट भर के, लात गुस्से के साथ अधमरा कर दिया उसको हलवा खिला खिला के, और उसको वहीं छोड़ के डाकू चले गए। बोला देखो अगर हलवे में जहर होगा तो मर जाएगा, और अगर नहीं भी मरा तो हमने इतना मारा कि वैसे मर जाएगा। कुछ देर के बाद उसके जो थे ना सैनिक उसको ढूंढते हुए, भाई राजा दिन भर से गया किधर, उधर पड़ा मिला, उसको उठा के लेके गए राजा को। जब राजा को उठा के लेकर गए महल में, तो सबसे पहले उसने उसको बुलाया, जो महात्मा थे उनको बुलाया बाहर, और आके उनसे माफ़ी मांगी। बोला मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई, आइंदा कभी इसी के साथ ऐसा नहीं करूँगा, ना आर्गूमेंट करूँगा, ना किसी को कुछ बोलूँगा, और ऐसी उठ पटांग शर्त तो कभी नहीं रखूँगा। तो महात्मा ने बोला कि देखो राजन, अगर मेरी बात मान लेते तो इसी महल में रानी के हाथ से प्यार से हलवा खाते, लेकिन तुमको लात घुसों से खाना था, मैं क्या करूँ। लेकिन हलवा तो खाना ही था।